नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं हूं उमेश कुमार। देखिए, बरबीघा नगर परिषद में आवाज श्री सांडिल्य के बैनर तले जो है आज विभिन्न मुद्दों को लेकर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें खुद श्री सांडिल्य जी यहाँ पहुंचे हैं। श्री सांडिल्य जी अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये वर्षों से, जैसा कि उन्होंने अभी अपने अभिभाषण में बताया कि वर्ष 2005 से ये विभिन्न मुद्दों को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। सामाजिक मुद्दों को लेकर, राष्ट्रहित मुद्दों को लेकर लगातार इनका आंदोलन चलता रहता है। ऐसे में आज बरबीघा में किन मुद्दों पर यहाँ पहुंचे थे, इनसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले सर, बरबीघा की धरती पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका। आज क्या मुद्दा लेकर आप बरबीघा आए? हम देखिए, कई प्रमुख राष्ट्रहित और लोकहित से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको लेकर के राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत, हमारी जो इस कड़ी में जो राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो रही है उसकी शुरुआत आज हम बरबीघा से किए हैं। और जो हमारा मांग है कि सभी धर्म और जाति के आर्थिक पिछड़ों, शोषितों और वंचितों को हित व अधिकार की मांग के साथ साथ हम देश और सभी प्रदेश की सरकार से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाने, शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी कानून बनाने, समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य प्रणाली को लागू करने, पूंजी सुधार अधिनियम बनाने, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा एवं सैन्य शिक्षा को शामिल करने, अंग्रेजी शासन काल में बनाए गए सभी कानूनों का भारतीयकरण करने, हिंदी एवं स्थानीय भाषा को न्यायपालिका और राजकाज की भाषा बनाए जाने, SC/ST एक्ट की भांति ही OBC जनरल एक्ट बनाने, चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तौर पर स्नातक की डिग्री को अनिवार्य करने, कृषि को उद्योग का दर्जा देने, किसान सुरक्षा अधिनियम बनाने, पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी, गरीबी व महंगाई को रोकने हेतु जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने तथा बिहार में लागू अदूरदर्शी शराबबंदी कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर के आज ये जो हमारा राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत लोक क्रांति नुक्कड़ सभा के माध्यम से बरबीघा की धरती से शुरू हुआ है। तो इन्हीं मांगों को लेकर के मांगे तो लगातार होती रहती है, आपके बैनर के तले हो या कोई अन्य बैनर के तले हो, लगातार होती है, लेकिन गूंगी बहरी जो सरकार होती है उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। तो ऐसे में कैसे ये माना जाए कि इन मांगों को लेकर मतलब मांगों को पूरा किया सकता है? जैसे कौन क्या कर रहे हैं, कौन सा संगठन क्या कर रहा है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं 2005 से लड़ाई लड़ रहा हूं और जितनी भी मांग है उसमें 5 मांग हमारी पूरी की गई है। हम 2005 से कह रहे थे कि सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी धर्म के गरीब अपर कास्ट सवर्ण समुदाय के जो लोग हैं उनको 30% आरक्षण का लाभ दिया जाए। 19 में 10% आरक्षण का लाभ मिला। हम 2005 से कह रहे थे कि एक देश एक राशन कार्ड को लागू किया जाए। APL, BPL, ये तमाम तरह का जो बंटवारा है इसको बंद करो। देश की सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था किया। रामविलास जी उस समय मंत्री थे, उसी समय लागू किया गया। हम 2005 से कह रहे हैं कि भाई देश में किसानों की कर्ज माफी ना की जाए, क्योंकि कर्ज माफी से असली किसान जो होता है उसको लाभ नहीं मिलता है। तो देश के आर्थिक रूप से तंगहाल और बदहाल किसान को जो है 10,000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाए। तो देश की सरकार मासिक मानदेय तो नहीं दे रही है, लेकिन देश के गरीब और तंगहाल किसान को वार्षिक 12,000 रुपया मानदेय देना प्रारंभ कर दी। ये मात्रा बढ़ेगा। हम 2005 से कह रहे थे कि देश की आधी आबादी को भी विधानसभा और लोकसभा में 48% आधी आबादी के लिए भी सुरक्षित किया जाए। तो देश की सरकार, आप देखे होंगे कि पिछले ही कार्यकाल में महिलाओं के लिए विधानसभा में और लोकसभा में 33% सीट रिजर्व की। हम 2005 से कहते आ रहे थे कि देश के अंग्रेजी शासनकाल के सभी कानूनों का भारतीयकरण किया जाए। तो अभी आप देखें कि 1 जुलाई से 3 कानूनों का भारतीयकरण किया गया और देश में लागू कर दिया गया। तो 5 हमारी 5 मांगों पर मोहर लगा दिया गया। और ये जितनी भी मांग है वो सभी हम लोग 2005 से PM को पत्र के माध्यम से धरना करके, उपवास करके, पदयात्रा करके, रैली करके कहते आ रहे थे और चिट्ठी भी लिख रहे थे। सब पे PMO का कॉग्निजेंस है, सब पर हमको पत्राचार किया हुआ है कि भाई इन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। और 5 तो पूरा किया गया। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम तो केवल उसकी जिम्मेवारी लेंगे। बाकी कौन क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, कहते हैं कि अब वर्तमान समय में आंदोलन से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है। अगर आंदोलनों से कुछ नहीं होता तो देश की सरकार ने किसानों के हित को लेकर के कि किसान हितैषी कानून लाए थे, 3 कानून लाए थे। किसानों ने विरोध किया तो उसको वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा। तो आंदोलन में दम है। देश की संप्रभु शक्ति देश की जनता में निहित है। भारत का संविधान ये कहता है, पढ़ें लोग, ठीक है। और जनता मालिक है। जनता जब आंदोलन पर उतारू होगी तो परिवर्तन होगा। और आवाजें तो सर, जनता तो हमेशा रोना रोती रहती है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो कभी खुलकर सामने आती ही नहीं है। तो आवाजें श्री सांडिल जनता की आवाज बनकर उनकी लड़ाई लड़ रही है। और आवाजें श्री सांडिल के प्रतिनिधि के तौर पर जो लोग जहां हैं
उनको इन आवाम को भी मदद करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई उनके साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी। अगर कोई समस्या है, हमारे प्रतिनिधि के तौर पर आज बरबीघा में मृत्युंजय जी खड़े हुए, एडवोकेट मृत्युंजय कुमार, ठीक है, आगे अगर इनको कोई समस्या होगी इनसे मिलेंगे, उस पर आंदोलन होगा, ये करेंगे, इनसे नहीं सुना जाएगा, हम आएंगे, उससे भी नहीं सुनेगा तो आमरण अनशन करेंगे। हम तो लगातार 3-3 दिवस का उपवास हर जिला में, भारत के हर जिलों में किए हैं, तब जाकर के इन 5 मांगों को लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोगों को आगे आना होगा। एकदम आना होगा। अगर नहीं आइएगा, खत्म कर दिए जाइएगा, आपके बारे में कोई सोचने के लिए बचा। कानून को लेकर सर आपने एक बात कही, थाने को इशारा किया कि थाने वाले और विधायक लोग भी पीते हैं शराब बिहार में। हम कहाँ कुछ गलत बोले हैं? रोज सब कोई पी रहा है, पी सब कोई रहा है, लेकिन जेल केवल सभी धर्म और जाति का आर्थिक पिछड़ा, शोषित और वंचित जा रहा है, गरीब जा रहा है। तो क्या सभी लोगों के लिए जेल जाने की ठेकेदारी केवल गरीब लोग ले लिया है? बिहार का गरीबे ने लिया है, और पिता सब कोई है, और जेल केवल गरीब जा रहा है, सभी धर्म का और जाति का क्यों जाएगा भाई? कहने बड़े लोग जा रहे हैं, एक को बड़ा बताइए जो गया है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय जी, कैसे इनकी आवाज को आप बरबीघा की आवाज लाइए? हम बहुत दिन से समाज सेवा में थे, विवेकानंद को पढ़ते थे, सेवा की भावना थी। पहले शिव कुमार जी के साथ देश की सेवा की भावना से जुड़े थे, फिर अब इनके बाद पढ़ने के क्रम में लॉ कर रहे थे दोनों साथ ही। इनसे मुलाकात हुई, दोनों का विचार मिला, हमारे अंदर सेवा की भावना थी ही, और इनसे मिलकर जो सेवा की भावना थी प्रबल होगी। मुझे लगा है कि एक मजबूत इकाई हमें मिले हैं, जिनके साथ मिलकर अगर कदम से कदम मिला के चला जाए तो हमारा सोच है उसको बल मिलेगा और समाज में सेवा। इन मुद्दों को लेकर आगे भी आपका आंदोलन जारी रहेगा? एकदम रहेगा, जो करना पड़ेगा राष्ट्र हित के लिए सब करने के लिए तैयार हैं। जान धन तन मन से जुटे हुए हैं, खून भी बहाना अगर अपना पड़ा तो कतई को मैंने हमारे तरफ से कोई कसर नहीं होगा। चलिए, हमारी तरफ से भी आबादी श्री सांडिल्य के जो बरबीघा के प्रतिनिधि हैं मृत्युंजय, उनको जो है बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप श्री सांडिल्य जी के इन मांगों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इनकी मांगे कितनी वाजिब है समाज हित में या राष्ट्र हित में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए शेखपुरा लाइव।